नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेड दर्शन स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेड दर्शन द्वारा आपको पूरे नवरात्रे एक स्पेशल बुलेटिन दिखाया गया है, जिसमें मेरठ शहर के प्राचीन मंदिरों के आपको दर्शन कराए गए हैं। मंदिरों में किस तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना चल रही है वो सब आपको दिखाया। माता रानी का आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। साथ साथ किस तरीके से रामलीला चल रही है वो आपको दिखाई गई। रामलीला में किरदार निभा रहे कलाकारों से आपको रूबरू कराया गया। उसके बाद आपको बताती चलूं, रावण किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, कहां पर रावण बन रहे हैं, सारी जानकारी हमने अपने मेड दर्शन के स्पेशल बुलेटिन द्वारा आप तक पहुंचाई। और आज दशहरा पर्व पे भी मेड दर्शन चैनल का यही प्रयास है कि मेरठ में किस तरीके से जगह जगह पर आज रावण दहन किया जाएगा, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाए। जी हाँ, दशहरे का मतलब है कि असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म का नाश हो। सभी की कहावत है कि रावण एक बुरा व्यक्ति था जिसके अंदर अहंकार था, अहंकार के चलते उसका नाश हुआ था। वैसे मैं आपको बताती चलूं, रावण बहुत ज्ञानी था। रावण जैसा ज्ञानी ना तो कभी हुआ है और ना ही आने वाले समय में होगा। ये सब एक विधि का विधान था जो रचा गया था, क्योंकि रावण राक्षस कुल से था और राक्षस कुल से होने के बाद उसकी दुर्गति ही रहनी थी, उसको गति प्राप्त नहीं होनी थी, जिसके लिए ऐसा सारा कह सकते हैं खेल रचा गया सृष्टि का कि रावण ने सीता को अगवा किया और राम के साथ युद्ध किया। रावण बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि वो राम को नहीं हरा सकेगा और मारा जाएगा, लेकिन अपनी गति प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग में जगह पाने के लिए राम ने ऐसा ही किया। दूसरी ओर अगर हम बात करें रावण की बुद्धि, जी हाँ, रावण की बुद्धि बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर अहंकार था। सच कहा गया है कि हम कितने भी अच्छे हैं, हमारे अंदर कितने भी गुण हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा तो वो किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि अहंकार की पट्टी जब हमारी आंखों पर चढ़ जाएगी तो हम नष्ट जरूर होंगे, और ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से रावण के अंदर अहंकार था, अपने ज्ञानी होने का, अपना राजा होने का और अपने दशानन होने का, जिसको लेकर के यही उसके लिए भारी पड़ा और राम के साथ लड़ते लड़ते दशहरे के दिन रावण की मृत्यु हुई और इसीलिए जगह जगह पर रावण दहन किया जाता है। दूसरी ओर मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी ये भी बताना चाहूंगी कि रावण का नाश नहीं होता अगर उसी के परिवार का कोई सदस्य राम से जाकर ना मिलता। सभी जानते हैं, एक कहावत भी है कि घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, ये कहावत सिद्ध होती है विभीषण के ऊपर। रावण का सगा भाई होने के बाद विभीषण राम के पास पहुंच गया था और सारी जानकारी, रावण कैसे मरेगा, रावण के राज्य में क्या चीज कहां पर है, ये सारी जानकारी विभीषण ने राम को दी, जिससे रावण की सेना कमजोर पड़ गई और राम की सेना बहुत मजबूत हो चुकी थी और रावण का वध हुआ। बहुत सारे विधि के विधान हैं जो उसी तरीके से चलते आए, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि हमारे मेरठ शहर में कहां पर आज रावण दहन किया गया। जैसा कि सबसे पहले आपको बताती चलूं, जो कैंट में रामलीला चल रही है वो हाईटेक रामलीला है एक तरीके से। वहां 7 घोड़ों पर बैठकर रावण आज आएगा और उसका दहन किया जाएगा। पहले राम और रावण का युद्ध होगा, उसके बाद रावण दहन किया जाएगा और बहुत ही बड़ा रावण बनाया गया है, 140 फीट से भी बड़ा। कसेरूखेड़ा में सभी क्षेत्रवासियों ने अपने हाथ से रावण बनाया है। 70 फीट से भी ऊंचा रावण है और आज उसका भी दहन किया गया। मेले का आयोजन किया गया, काफी भीड़ वहां पर थी, जो हमारे मेड दर्शन की टीम ने अपने कैमरे में कैद की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेलों में किस तरीके से भीड़ नजर आ रही है, किस तरीके से जगह जगह रावण बनाए गए और रावण दहन भी किए गए। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, रजवन में भी आज मेला लगाया गया और रावण जलाया गया। रावण हर जगह जलाए गए, बहुत से जगह वो तो गली मोहल्लों में भी रावण आज जलाए गए, क्योंकि रावण जलाने का मेन मकसद ये नहीं है कि रावण दहन करना। रावण जलाने का मतलब है कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना। रावण को एक बुरा व्यक्ति जानकर उसकी बुराइयों को खत्म किया जाता है। दिल्ली रोड पर भी आज मेड दर्शन की टीम पहुंची और पहुंचने के बाद सारे मेले के नजारे अपने कैमरे में कैद किए, ताकि आपको दिखा सके कि किस तरीके से मेला लगा हुआ है और किस तरीके से रावण का दहन किया जा रहा है। मैं आज आपको लेकर आ चुकी हूँ आप ग्राउंड में, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामलीला का मंचन चल रहा है और आतिशबाजी भी शुरू हो चुकी है। रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है, अब कुछ ही देर में बस रावण का दहन होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेड दर्शन चैनल द्वारा हमेशा आपको पूरे नवरात्रि
लेकर पहुंची हूँ शहर रामलीला कमेटी द्वारा जो रामलीला ग्राउंड में रावण दहन होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहाँ रामलीला का मंचन चल रहा है, वहीं पर आतिशबाजी हो रही है। पीछे आतिशबाजी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आतिशबाजी का नजारा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं रामलीला का मंचन चल रहा है। बस कुछ सेकंड बाद राम और रावण के युद्ध के पश्चात रावण दहन होगा। आज मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से भक्तों की भीड़ है, पीछे भक्त हैं और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। सभी को व्यवस्थित तरीके से बैठाया गया है। आप इधर भी देख सकते हैं किस तरीके से पूरी भीड़ है और पुलिस प्रशासन पूरी ड्यूटी करते हुए यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और हर चीज की बिल्कुल व्यवस्था को बिल्कुल सुरुस्त करा गया है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर रावण भी बना हुआ है और बस कुछ समय के बाद रावण का दहन किया जाएगा, यानी कि असत्य पर सत्य की जीत होगी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। आप सभी जानते हैं दशहरे का पर्व हर जगह मनाया जा रहा है और आज रामलीला ग्राउंड में भी बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। तो चलिए हम इंतजार करते हैं और कुछ पलों का और रावण दहन को दिखाते हैं। विभीषण पार्थी वीरासन मुद्राम सयोशील देख विभीषण प्रभु समायो अरे भाग्य सकमंत कुबेते सारी कुंड में उधर थोड़ा सा उधर जाके चांदनी पड़े उधर जाके थोड़ा सा बढ़िया बोतल वाले भगवान ने रावण के नाभि कुंड में जो अमृत था उसको सोचा और 20 बढ़िया और 10 बढ़िया जाकर मंदोदरी के सामने गिरते हैं। भैया मोबाइल वाले भाई वीडियो बना रामचंद्र भगवान की
आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े रावण के पुतले बने हुए हैं और रावण दहन किया जा रहा है। दिल्ली रोड पे भी आज मेरठ दर्शन की टीम पहुंची और सारे नजारे मेले के, किस तरीके से मेला लगा हुआ है, किस तरीके से रावण दहन किया जा रहा है, वो सभी आपको दिखा रहे हैं। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात कि रावण दहन किया जा रहा है, लेकिन साल में एक बार रावण दहन हो जाता है। लेकिन हम सबको आज के दिन अपने अंदर छुपी हुई बुराइयों को भी नष्ट करना चाहिए। हमारे अंदर भी रावण है, हमारे अंदर भी राम है। हर व्यक्ति के अंदर राम और रावण दोनों होते हैं, लेकिन हमारी समझ के द्वारा हम पहचान किसको दें, बस वही बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो हमारे अंदर रावण को जन्म देती हैं और जो हमारे अंदर की अच्छाइयां हैं वो हमारे अंदर राम को जन्म देती हैं। ये हम सबको अपने अंदर खुद ढूंढना है कि हमें राम बनना है या रावण बनना है। ज्ञानी बने लेकिन अपने अंदर का अहंकार खत्म करें, क्योंकि अहंकार जो है किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता। और आज हम सबको मिलकर यही प्रण लेना है कि दशहरे के दिन जैसे हमने रावण का दहन किया है वैसे ही हम सब अपने अंदर की बुराइयों का भी दहन कर दें। हम सब फिर से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। दिन की समय बहुत कम है। नमस्कार, आप सब लोग मेला कमेटी मेरे परिवार की तरह हैं। तो ये है श्री राम को कैसे भूलते हैं। अब ध्यान दे तुम राम पर, क्या वही बालिका बालक है हो जाए कच्चे इस लंका नगरी का तो बस महाराज, मेरा निवेदन है हमारे रामलीला समिति के संयोजक नवीन वाजपेयी और मंडल के अध्यक्ष नरेश गुप्ता जी से पूर्व विधायक हमारे मार्गदर्शक पूर्व विधायक अमित अग्रवाल जी को प्रतीक चिन्ह देकर और संजीव मिश्रा बाद जो रावण की लकड़ियां तिलियां जो रह जाती हैं और लोग अपने घरों की ओर लेकर भागते हैं, वो क्यों लेकर भागते हैं उसका भी क्या रीजन है। बताया जाता है कि घर में चोरी नहीं होती, बीमार बच्चे नहीं होते, घर में डर नहीं लगता। इस तरीके की आस्था है लोगों की, ताकि रावण के जलने के बाद जो उनका जला हुआ लकड़ी तिनका होता है उसको उठाकर घर ले जाने की, वो भी सब मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले अभी चलते हैं ग्राउंड में कि किस तरीके से रावण को जलाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बस कुछ देर बाकी है, थोड़ी सी मिनट और हैं और रावण जलने ही वाला है। आप सब मेरे साथ बने रहें और देखते रहें किस तरीके से रावण का दहन किया जा रहा है। मेरठ दर्शन आपको लाइव रावण दहन के दर्शन कराएगा। रावण के जलने के बाद मैंने आपको दिखाया कि उसकी लकड़ी और उसकी राख को ले जाकर सभी अपने घर में रखते हैं। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ले भी जा रहे हैं, तो मैं उनसे बात करूंगी कि इसकी धारणा क्या है और क्यों लेकर जाते हैं। मैम, जैसे कि आप ये यहाँ से रावण के जलने के बाद लकड़ियाँ लेकर जा रही हैं, तो इसका क्या धारणा है आपकी? मेरे मन में यही है
है कि जैसे हमेशा बोलते हैं कि रावण हमेशा मतलब सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। कुछ भी हो, नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव आता है, सेम यही है। रावण वैसे बुरा नहीं था, लेकिन उसकी सोच है पॉजिटिव, वो रावण चलाते हैं, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये धारणा ही हमारे पुराने उसमें चल रहा है, हम भी रख रहे हैं। तो कहते हैं ना, विश्वास जरूरी होता है, कर्म तो होते हैं, विश्वास भी बहुत जरूरी होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नितिन जैन है। मैं कह रही हूँ मतलब रावण वैसे बुरा नहीं था, उसके तो बना दिया था उसको। तो देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया, ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाया कि किस तरीके से रावण का दहन किया गया। अब मैं स्टूडियो में पहुंच चुकी हूं और आपसे यही कहना चाहूंगी, मेरदर्शन परिवार की ओर से यही अपील करना चाहूंगी कि आज जिस तरीके से अभी रावण का दहन हुआ, तो हम सबको भी अपने अंदर की बुराइयों का अंत कर देना चाहिए, क्योंकि दशहरे का पर्व बुराइयों पर अच्छाई की जीत है और आज अच्छाई की जीत हुई है। लेकिन मेरदर्शन चाहता है कि आप सब आज संकल्प लें कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं, जो बुराई रूपी रावण है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दें और अपने अंदर की अच्छाइयों को बाहर निकालें।